हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। तो चलिए फिर से आज करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले और बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला कथन है, हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरण को प्रभावित करने में सक्षम है। दूसरा कथन है, यह एक वाणिज्य स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी कोरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकार द्वारा किया गया है। तीसरा कथन है, पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। और चौथा कथन है, उपयुक्त सभी। तो पहला कथन क्या था? हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरण को प्रभावित करने में सक्षम है। ये बात सही है। यह कथन वाणिज्य स्पाईवेयर है, ये भी बात सही है। और इसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली के सरकार के द्वारा किया गया है, ये भी बात सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में किया गया था, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इनकी प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब है दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु, कर्नाटक में जो है भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की गई। अब है कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु दिया हुआ ही है। अब यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है बसवराज बोम्मई, जबकि गवर्नर यहाँ के हैं थावरचंद गहलोत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। किन्हें नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले एक और भारतीय हैं जिनका नाम कौशिक बसु है। तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? इंदरमीत गिल बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा 2025 में। ये क्या है? महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच है जो कि वर्ल्ड कप होगा। इसका कहाँ होगा? भारत में होगा। अब है भारत, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के प्रधानमंत्री, तो यहाँ प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड में जो ये क्रिकेट ग्राउंड है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसका नाम अब सुनील गावस्कर ग्राउंड के नाम से जाना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से
सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। अब है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में एक नेशनल पार्क है जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किसको? INS विक्रांत को। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत होगा जो कि नौसेना में शामिल होगा। किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना या अभियान के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देखते हैं कौन सम्मिलित है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने चालू किया, तो ये बात सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी बात क्या है? सही है। यानी कि इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो IUCN के द्वारा जो है WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से ओरंग टाइगर रिजर्व असम को सम्मानित किया गया है। अब है IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई। अब है यहाँ असम। असम में और भी टाइगर रिजर्व हैं जिसमें कि काजीरंगा, मानस, नामेरी ये सब है, जिसमें कि काजीरंगा सबसे ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और यह टाइगर रिजर्व जो है वो कैमरा से संचालित होने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये सब रहे असम के प्रमुख टाइगर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो इसे जो है पेश किया गया है न्यूजीलैंड में। कहाँ पेश किया गया है? न्यूजीलैंड में। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल जो है वो कहाँ पेश किया गया है? न्यूजीलैंड में। अभी न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के PM क्रिस हिपकिंस हैं और यहाँ की मुद्रा जो है वो है डॉलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। तो ये है मिस्र। कौन है? मिस्र है। मिस्र के साथ जो है भारत एक प्रोजेक्ट पर साइन किया है, जिसमें कि भारत की कंपनी है इंडियन रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके द्वारा जो है इसमें 8 अरब का निवेश किया जाएगा और इससे जो है 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे है अब मिस्र इसमें, तो मिस्र की राजधानी काहिरा, यहाँ की मुद्रा पाउंड, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और PM जो है वो है मुस्तफ़ा मेडबोली। कौन है? मुस्तफ़ा मेडबोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो देखते हैं किसे मानव अधिकार घोषित किए हैं। तो ये किए हैं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को जो है मानव अधिकार घोषित किए हैं। अब है UNGA। तो UNGA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। UNGA को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विलिंगटन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है। ये इन्हें जो है यूक्रेन में जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इसमें उनको बहादुरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अब है यूक्रेन। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति तो यही हो गए और PM कौन है? तो PM है यहाँ के डेनिस शामिहाल हैं। कौन है? डेनिस शामिहाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल का जश्न मनाया गया है? क्या है? जश्न मनाया गया है। यहाँ पे गलत राइटिंग हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D यानी कि BC दोनों के द्वारा। यानी कि किसके द्वारा? तो ये किया गया BC यानी कि विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है वो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल का जश्न मनाया गया। अब है विद्युत मंत्रालय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय। तो ये कौन है? तो ये है विद्युत मंत्रालय है राजकुमार सिंह और ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है वो है हरदीप सिंह पुरी। और यही मंत्रालय जो है पेट्रोलियम मंत्रालय भी यही है, हरदीप सिंह पुरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। यहाँ के अब राजस्थान है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM है अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। अब है राजस्थान। तो राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारे झील हैं जिसमें कि सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लूनकर्स झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, ये सब राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। और कुछ जलप्रपात भी हैं जिसमें कि चुलिया, पुनासा और बिहार जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिलाओं को कितने की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है? तो ये 24 सप्ताह की अवधि देते हुए फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक अविवाहित महिला जो है वो 24 महीने के अंदर जो है अपना गर्भपात करा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेस्टल जो कि जर्मनी के हैं ने संन्यास की घोषणा किया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो फॉर्मूला 1 रेसिंग से है। अब है यहाँ पे जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के चांसलर है एंजेला डेरेथी मार्केल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं। पहला कथन है जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा 11वीं जनगणना का शुभारंभ किया गया है।
तो ये बात क्या है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत जो है 1970-71 में हुई थी, ये बात क्या है, सही है। और कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष पे की जाती है, तो ये बात क्या सही है, इसलिए इसका तीनों कथन सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कथन क्या क्या है। तो पहला कथन है इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, तो ये बात सही है। दूसरा कथन है इस शहर में न सड़कें होंगी न कार चलेगी, इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, तो ये भी बात सही है। इस तीसरा कथन है इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, ये भी बात सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। यानी कि सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये जो बनाई जा रही है उसका नाम जो है द लाइन नाम दिया जाएगा, और यहाँ पे प्रदूषण वाली कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कार्बन उत्सर्जन हो, और इसकी लंबाई जो है 170 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो ये मुंबई समाचार पत्र जो है भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है, इसकी स्थापना जो है 1822 ईस्वी में किया गया था। तो इसकी जो है 200वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। अब है मुंबई समाचार पत्र, तो ये है गुजराती भाषा में छपने वाला समाचार पत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले में के सबर डायरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो ये गुजरात में रखा गया है। गुजरात के साबरकांठा ज़िले में जो है वो डेयरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से अधिक का परियोजना शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा किया गया था, ये तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं। वैसे गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। तो इसे जो है वो BSNL के द्वारा BSNL में विलय करने की मंजूरी दी गई है। अब है BSNL, तो BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुआ। कब हुआ, 15 सितंबर 2000 को हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुखावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्वदेश दर्शन योजना जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो ये बात क्या है, सही है। दूसरा है दीनदयाल स्पर्श योजना जो है डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया, तो ये भी बात क्या है, सही है। अगला है PM दक्ष योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये भी बात क्या है, सही है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही। उपयुक्त सभी क्या है, सही है। अब क्या है पर्यटन मंत्री, तो कल भी हमने बताया कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। अगला है डाक विभाग, तो डाक विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, तो ये है वीरेंद्र कुमार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देश जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद किया है। अब है इसमें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टाका, और यहाँ के PM कौन है, तो शेख हसीना है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हामिद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि जो है वो केरल में हुई थी, तो ये बात क्या है, सही है। दूसरा है मंकी पॉक्स
के मानव के संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो इसलिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? केरल। तो केरल है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। अब है केरल। तो केरल में प्रमुख झीलें हैं जैसे कि वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये सब झील है। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व और पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब रही है केरल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। मसालों की नगरी भी केरल को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कॉर्डन ऑनरेरी ऑफ ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉर्डर ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। यह जो है एक आध्यात्मिक नेता है और मानवतावादी के धर्मगुरु भी हैं, इसीलिए इन्हें जो है ये सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान जो है उसे सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उसके अधिकारों के मामले में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागृति। इनके उपभोक्ता मामलों के विभाग के जो हैं वो मंत्री जो हैं वो ग्राहक को जागरूक बनाने के लिए जागृति नाम का शुभंकर को क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो BSSC में भी पूछा गया था, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। करेंट अफेयर का रिवीजन ध्यान से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर NAM यानी कि नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखते हैं किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पहला ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो इसके मंत्री जो है पीयूष गोयल है। और इलेक्ट्रिक और सूचना मंत्रालय है अनुराग सिंह ठाकुर है। और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्री जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही है, यानी कि पीयूष गोयल ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो ये किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। देखिए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम ऑयल सेल का अनावरण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है, मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। दूसरा कथन है, संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। तीसरा है कथन है, सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए किया गया है। जबकि चौथा कथन है, नारी अदालत संबल उप योजना का एक क्या है, घटक है, यानी कि एक भाग है। तो इसमें जो है मिशन शक्ति योजना का 2 भाग है, जिसमें कि संबल और सामर्थ्य दोनों है, ये भी सही है। संबल उप योजना जो है महिला की सुरक्षा के लिए कार्य करेगा, ये बात सही है। और सामर्थ्य जो है महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को जगाएगा, ये भी बात सही है। और नारी संबल योजना का एक भाग है, ये भी बात क्या है, सही है। यानी कि चारों के चारों कथन क्या है, सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी कथन क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन है। तो पहला कथन है इस क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वाधिक है, सर्वाधिक नहीं, ये है सर्वावैक है। यहाँ पे सर्वावैक होना चाहिए हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, क्या होगा सर्वा क्या है। इस क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक है। दूसरा कथन है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SIT और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT से ने मिलकर बनाया है। अगला है कथन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है। और अगला कथन है उपयुक्त सभी। तो इसका 3 कथन जो है तीनों के तीनों क्या है सही है, यानी क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वावैक है और इसे सिट और DBT के ने मिलकर तैयार किया है और इसे लॉन्च जो किए हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने लॉन्च किया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा D सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है। तो देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि दिल्ली और मुंबई के बीच जो है भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना की शुरुआत की गई है। जहाँ कहीं भी पहले की बात आ जाती है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये हुई दिल्ली और मुंबई में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कथन क्या क्या है। तो पहला कथन है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बात क्या है सही है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है कि इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां रहा। तो ये भी बात क्या है सही है। तीसरा कथन है आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल की समाप्त कर दिया है। तो ये भी बात क्या है सही है। तो यानी कि इसका तीनों का तीनों कथन क्या है सही है, इसलिए इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। वैसे पहले नंबर पे आइसलैंड है, जबकि दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गॉर्जियन 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया है। सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास जो है वो किसके बीच किया गया है, चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में जापान सरकार के द्वारा जो है जापान भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में योगदान देने के लिए किसे जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एंड ग्लोबल एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नारायण कुमार को किया गया है। नारायण कुमार जो है वो CII के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ सही है। पहला कथन है उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई। दूसरा कथन है शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। तीसरा कथन है भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये बात सही है। और ये शिंजो आबे जो है वो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे और इन्हें जो है
वो नारा शहर में चुनाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी बात क्या है, सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं क्या क्या कथन है। पहला कथन है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। तो ये बात क्या है, सही है। अगला है कजाकिस्तान की एलेना रिवकीना ने ट्यूनीशिया की ओंस जैब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब जीता। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों क्या है, कथन सही है विंबलडन 2022 के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। फिर से आ गया पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, ये बात सही है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलो है, तो ये भी बात क्या है, सही है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 65 मीटर ऊंचा है, तो ये भी बात क्या है, सही है। सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, ये बात सही है। राष्ट्रीय प्रतीक 95 kg का ना है या क्या नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, कथन गलत है। और राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 65 मीटर है, ये बात क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 होगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरत में। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन जो है वो सूरत में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में किस एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है द्वारिका एक्सप्रेस वे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका सही आंसर। यानी कि भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में द्वारिका एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है। अब ये द्वारिका एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये दिल्ली से हरियाणा के बीच तक चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है मद्रास को, यानी कि IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है ऑल ओवर रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो देखते हैं कौन कौन सा कथन है। भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था। अगला कथन है विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा। अगला कथन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्म दिवस पर जो है वो नामिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा। और अगला कथन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, यानी कि भारत में चीता जो है वो 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसे आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था, सही है बात। अगला है विलुप्त होने के बाद 70 वर्ष के बाद चीता को भारत लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है और उन्होंने अपने 72वें जन्मदिवस
के उपलक्ष्य में इसे जो है नामिया से मंगवाए हैं और इन्हें कहाँ रखा गया है, तो इन्हें रखा गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो BSSC में पूछा गया है, सॉरी BSSC में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भवानी देवी डांगर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्क थ्रो श्रेणियों में पदक जीते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ की है, भगवानी देवी डांगर। तो ये है भगवानी देवी डांगर जो है वो है फिनलैंड के हैं। कहाँ के हैं, फिनलैंड के। अब है फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेल्सिंकी। यहाँ की मुद्रा यूरो और यहाँ के PM कौन है, तो यहाँ के PM है सना मरीन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सैली निनिस्टो है। कौन है, सैली निनिस्टो है। तो भवानी देवी डांगर ने जो है वो क्या किए हैं, ये 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट में और डिस्क थ्रो में जो है 2 कांस्य पदक जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली है, दिल्ली की रहने वाली है। और विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है फिनलैंड में आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। ये रही एक्स्ट्रा बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है लाल पांडा को पुनर्जीवित करने के लिए सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जा रहा है। अब है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा किया गया है। क्या किया गया, स्वनिर्भर नारी यानी कि खुद पे निर्भर रहेगी नारी। इस योजना की शुरुआत किसने किया है, तो असम सरकार ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ मदद मिलती है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी ये लाभ मिले जो आपको लाभ मिल रहा है। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, तो ये बन गया है अपना देश भारत। जो है वो चीन को पीछा छोड़ दिया है और अपना देश भारत जो है नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे कन्नू एकेडमी के साथ। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।